जैसे कहा कि मेरे बच्चे को हर महीने बुखार हो जाता है। तो मैंने पूछा आपको कैसे पता चलता है बुखार है, तो इन्होंने कहा ये गर्म रहता है। तो आपको ये बता दूं कि जो भी छोटे बच्चे रहते हैं जो कि तेजी से बढ़ते हैं, उनकी लंबाई बढ़ती है, तो उनका माथा, ये पीछे, ये हाथ और पाँव यानी कि तलवा वो गर्म रहता है 4 साल तक। कुछ कुछ बच्चों का 12 साल तक गर्म रहता है, तो वो बुखार नहीं होता है, उसको बुखार नहीं कहते हैं। वो चूंकि तेजी से लंबे बड़े होते हैं तो वो बुखार नहीं है, वो नॉर्मल है उसके लिए। अब आप क्या है, आप डॉक्टर, लोकल डॉक्टर के पास जाते हो, वो देखता है आपको क्या करेगा, अब आए हो दवा दे देता है, आप खिलाते हो, सोचते हो डायरेक्ट खिलाया तो बुखार उतर गया, फिर 15 दिन बाद फिर बुखार हो जाता है, आपको लगता है तो वो बुखार नहीं है। अगर बुखार आपको लगता है कि बार बार बुखार हो रहा है तो आप नापिए थर्मामीटर से। जाड़े में अगर 99.5 हो और गर्मी में अगर 100 लिख के आए तब बुखार है, नहीं तो 99 और 99.25 ये सब बुखार नहीं होता है। ठीक है। दूसरा कंप्लेन करते हैं ये लोग, बहुत लोग, कि मेरा बच्चा जैसे खाना खाता है लैट्रिन करने चला जाता है। तो ये कोई बीमारी नहीं होती है, ये अल्लाह ताला ने, ऊपर वाले ने ऐसा निजाम बनाया हुआ है कि जितनी बार खाएंगे उतनी बार लैट्रिन करेंगे। अगर जैसे मान लो छोटा सा बच्चा है, अभी था ना, कहाँ गोदी वाला बच्चा नहीं, अगर मान लो जो पैदा हुआ बच्चा है जो 6 महीने से नीचे रहते हैं, एक दिन में 10 बार, 20 बार, 30 बार, 40 बार तक लैट्रिन कर सकते हैं। जितनी बार माँ का दूध पियेंगे उतनी बार लैट्रिन करेंगे, वो नॉर्मल है। अब क्या है, वो लेके जाते हैं डॉक्टर के पास, मेरा बच्चा जितनी बार खाता है लैट्रिन करने आता है। अरे वो नॉर्मल है उसके लिए। और डॉक्टर कहता है अरे लीवर खराब है उसका, गांव में सब लोग कहते हैं लीवर खराब है उसका, उसकी दवा चलाने लगते हैं, तो वो नॉर्मल है। 2 बात मैंने बताई। तीसरी बात, जैसे ये सब लड़कियां हैं, ये इस उम्र के लड़के हैं, ये जितने लड़के जो 4 साल के, 5 साल के, 10 साल के, 12 साल तक के लड़के जो होते हैं यूजुअली कहते हैं कि पैर दर्द करता है शाम के टाइम, तो उसके लिए कहते हैं कैल्शियम की कमी है। ऐसा कुछ नहीं है। ये सब बच्चे जो हैं लंबे होते हैं तो उनकी हड्डियां खिंचती हैं, उसकी वजह से उनको दर्द होता है। और वो दर्द जो है आप शाम को मालिश कर दीजिएगा कोई भी तेल से, वो चला जाएगा, तो वो कोई बीमारी नहीं है, वो भी नॉर्मल है। चौथी बात, मेरा बच्चा खाना नहीं खाता है, पतला दुबला है, ठीक है ना, चिड़चिड़ा बहुत है, खिलाती हूँ, जबरदस्ती खिलाती हूँ, मारती हूँ, पिटाई कर देती हूँ, तब भी नहीं खाता है। तो कोई भी बच्चा, ये जान लीजिए, ये तो आदमी के बच्चे हैं ना, जानवर को भी आप मार के खिलाएंगे वो नहीं खाएगा, ये जानिए। तो कभी भी जबरदस्ती खिलाना नहीं है। जैसे आप, छोड़ दो पकड़े, जैसे आप अपने बच्चे को अम्मी अब्बू बोलना सिखाते हैं, अम्मा अब्बा बोलना सिखाते हैं, जैसे चलना सिखाते हैं, जैसे पेशाब पैखाना करना सिखाते हैं, वैसे ही बच्चों को खाना सिखाना पड़ेगा। अगर आपका बच्चा 3 साल का हो गया है और अभी भी आपके हाथ से खाता है, तो समझिए वो दुबला पतला ही रहेगा, वो चिड़चिड़ा ही रहेगा और वो खाना नहीं खाएगा। तो सबसे अच्छी उम्र होती है 15 महीने से 2 साल के बीच, जैसे ये बच्चा है, समझ रहे हैं। अपने साथ चटाई पे बैठाइए, 1 प्लेट उसको दीजिए, 1 प्लेट अपने लीजिए, अब कुछ खाना कुछ भी ले लिए, खिचड़ी ले लिए, दलिया ले लिए, खीर ले लिए, मुंह में डालिए, कुछ कपड़े पे गिराइए, कुछ फेंकिए, उसके साथ खेलिए, उसको सिखाइए कि ये खाना खाया जाता है ऐसे। एक दिन में आपको 12-12 घंटे उसके साथ बैठना पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना अम्मा अम्मा अम्मा, पर 10 बार बोलो तब अम्मा बोलता है, ऐसे ही खाने के लिए भी आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। फिर दूसरा कहते हैं मेरा बच्चा मीठा खाता है, मेरा बच्चा नमकीन खाता है। मेरा बच्चा मीठा खाता ही नहीं है, उसको मीठा पसंद ही नहीं है। तो ये बता दूं, इतने बड़े बच्चे को पता नहीं होता है कि ये मीठा है कि नमकीन है। ऐसा समझिएगा कि उनको पता नहीं है कि ये खाने की चीज है, इसलिए वो थूकते रहते हैं, इसलिए वो खाते नहीं है। तो जब बच्चा इस उम्र का हो, जैसे ये बच्चा आया 6 महीने के बाद, आप जब खाना खिलाना सिखाते हैं तो उस वक्त थोड़ा थोड़ा खिलाइए और एक ही चीज खिलाइए, ठीक है। कुछ और पूछना है?
यही कॉमन प्रॉब्लम बार बार बताते हैं। दूसरा, अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा खाना सही से नहीं खा रहा है, लेकिन कई बार होता है उसकी लंबाई बढ़ती है इसलिए वो पतला दुबला दिखता है। बहुत से बच्चे बहुत शरारती रहते हैं, दिन भर उछलते रहते हैं, वो भी पतले दुबले रहते हैं। तो जितना दवाई दे दीजिएगा, जितना भी खिला दीजिएगा, वो मोटे नहीं होंगे। अगर बहुत एक्टिव हैं, बहुत कूद रहे हैं, बहुत खेल रहे हैं, तो वो जो बच्चे पतले दुबले ही रहते हैं। तो सबसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, मेहरबान करके किसी भी बच्चे को मार के खिलाइए मत, समझ गई। और यहाँ पे देख रहे हैं बहुत बच्चों में काजल लगा हुआ है, हैं? ये दादी लोग जो होती हैं, दादी लोग और नानी लोग, हम लोग का ऐसी सोसाइटी है कि दादी लोग और नानी लोग खाली रहती हैं, समझ नहीं ना। तो क्या करती है, जब पोता पोती हो, नानी हो जाता है, तो जबरदस्ती हुए कान में तेल डाल देंगी, उसके नाक में तेल डाल देंगी, उसके पेनिस में तेल डाल देंगी, समझ नहीं है। काजल लगाया करेंगी, तालू की मालिश करेंगी। ये सब करना नहीं है, कोई जरूरी नहीं होता है। जैसे इस बच्चे को देखो कितना सर पे तेल लगा हुआ है, सोचते हैं सर पे तालू लगा के मालिश करने से वो तालू बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है, वो अपने आप बंद हो जाएगा, समझिए। काजल लगाने से सोचते हैं कि शाहरुख खान हो जाएगा, माधुरी दीक्षित हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। सारे बच्चों को काजल लगा रहता है, वो कोई शाहरुख खान दिखाई दे रहा है यहाँ पे? नहीं ना दिखाई दे रहा है। तो अगर ऐसा होता तो हर जगह शाहरुख खान दिखाई देता। तो काजल लगाने से 1 लाख बच्चे जो है इंडिया में, या तो उनकी आंख की रोशनी कम हो जाती है या तो अंधे हो जाते हैं। तो काजल लगाना, अगर नजर से बचाना है तो यहाँ लगाइए। काजल लगाने से आंख जो है बड़ी नहीं होती है, चौड़ी नहीं होती है।